हेलो दोस्तों, और मैं हाजिर हूँ अर्तगल काजी के सीज़न 3 एपिसोड 9 के साथ। और अगर आप लोगों ने एपिसोड 8 नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज़रूर देख लें। तो चलिए हम आगाज़ करते हैं एपिसोड 9 का। एपिसोड 9 स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि अर्तगल आरिफ भाई से बात कर रहे होते हैं और अर्तगल कहते हैं, या अल्लाह मुझे मेरे मुसलमान भाइयों का खून ना बहाना पड़े। आरिफ भाई कहते हैं, ये क्या कह रहे हैं आप हुजूर। अर्तगल आरिफ भाई को बताते हैं कि मुझे जानदार साहब के बेटे औरल पर शक है। आरिफ भाई कहते हैं, इंशाअल्लाह औरल भाई इतने बुज़दिल नहीं होंगे कि सोनों के चंद सिक्कों के लिए अपने मुसलमान भाइयों का खून बहाएं। और अर्तगल उन्हें बताते कि बात सिर्फ इतनी नहीं है, जानदार साहब ने अचानक हमें अपने कबीले में दावत दी है और दावत का पैगाम खुसूसी तौर पर इन्होंने अपने बेटे से भिजवाया और वो दोनों लोग इस मसले को लेकर थोड़ा परेशान रहते हैं। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बमसी उस शख्स के साथ सराय में बैठा रहता है और वो शख्स वहाँ बैठकर पीता रहता है और बमसी उसे पिला कर कुछ बातें निकलवाना चाहता है। और बमसी उससे पूछता है कि तुमने मेरा घोड़ा खरीदा है, अब तुम अपने उस्ताद त्रिस्टान के साथ कहाँ जाओगे। वो शख्स बमसी को बताता है, मैं दिली जजीरे पर। बमसी उससे पूछता है, ये किस जगह पर है भाई। वो बताता है, पहले कुस्तुनतुनिया से बहरी जहाज लंगरअंदाज होगा, दारा दानियाल से निकलकर सीधे जाता है। और वो बताता है कि मेदिले एक जजीरा है, बहुत बड़ा जजीरा। और वो उन्हें बताता है कि रोम के खजाक गुलामों को पकड़ते हैं और इनको उसी जगह पर लेके आते हैं और उस्ताद त्रिस्टान इसके करीब ही कोंडत जजीरे पर जाते हैं और वहाँ के सबसे बेहतरीन गुलाम खरीदते हैं और वापस बाजार लेकर आते हैं और बेचते हैं। और वो शख्स कहता है, अब तुम समझ गए। बमसी कहते हैं, हाँ मैं समझ गया। और तभी बमसी देखता है साइमन एक शख्स के साथ कहीं जा रहा होता है और तभी साइमन उस शख्स को एक खुफिया रूम में ले जाता है। लेकिन वो शख्स साइमन को साइमन नहीं कहता, बल्कि वो कहता है कि क्या सभी लोग सीढ़ियों के नीचे हैं बैप्टिस्ट या। और वो साइमन को बैप्टिस्ट या नाम से मुखातिब करता है। इसका मतलब कि साइमन ही बैप्टिस्ट या है। साइमन कहता है, उस्ताद आपका ही इंतज़ार हो रहा है। और साइमन उसे एक खुफिया रास्ते से नीचे की तरफ ले जाता है और हम देखते हैं कि नीचे सारे टेम्पर सुरमा इकट्ठा रहते हैं और उस शख्स का नाम उस्ताद निकोला दार्तान्यान होता है। सभी उसके आगे घुटनों के बल बैठ जाते हैं और बैप्टिस्ट या उनका खुशामदीद करता है। और वो शख्स कहता है, बैप्टिस्ट या जैसा कि आपने पहले अंदाज़ा लगाया, मेरे यहाँ आने की वजह अर्तगल है। और वो साइमन को एक बुक देता है और कहता है कि अर्तगल के बारे में तुम जो भी जानना चाहते हो सब इसमें लिखा है। और बताता है कि इस किताब में जो भी लिखा है वो अंताकिया के उस्ताद पेत्रोचो ने लिखा था। और वो कहता है कि बैप्टिस्ट या जंग शुरू हो चुकी है। साइमन पूछता है, हमें क्या करना होगा। वो कहता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं कि अर्तगल यहाँ आया, हम आपसे इसे फौरी कत्ल करने का मुतालबा करते हैं। तभी वहाँ पेत्रोस आता है और पेत्रोसो से बताता है कि जिसने खंजर लिया और हमारे आदमियों को मारा वो अलियार था। और इधर दूसरी तरफ खाई कबीले में हम देखते हैं कि अर्तगल, हायमा खानम, आरिफ भाई, हलीमा, ये सब लोग मिलकर बातें कर रहे होते हैं। और अर्तगल कहते हैं कि इससे पहले कि ये मजीद दरहम बरहम हो जाए, हमें इस धुंध से निकलने का रास्ता निकालना है और यही वजह है कि हमने जानदार साहब की दावत कबूल की। और इधर दूसरी तरफ साइमन परेशान रहता है अलियार की वजह से और कहता है, एक बहादुर दुश्मन जो लड़ाई के साथ साथ इतना ज़हीन भी हो कि आपके मंसूबों को जांच ले, तो क्या इससे भी ज़्यादा कोई ख़तरनाक होगा। और बहुत ही गुस्से में नज़र आता है। फिलिप्स कहता है, अब हम क्या करेंगे। साइमन कहता है, हम अर्तगल साहब को इनके सिपाहियों के खातिर देंगे, हमें दो मुसलमान कबीलों को एक दूसरे से लड़वाना है। उसका सिपाही कहता है, पर हमारे पास जो सबूत था वो तो खो गया। साइमन कहता है, हमारा सबसे बड़ा हथियार औरुल का गुस्सा है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि औरुल के खेमे में औरुल और उसकी बीवी बैठे होते हैं। औरुल सोच रहा होता है। उसकी बीवी कहती है, बोतहान का खंजर अलियार के हाथ कैसे लगा। औरुल कहता है, हमें यह पता लगाना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और उसकी बीवी का शक मारिया पे जाता है। औरुल कहता है, बिल्कुल ठीक, ये साइमन का ही काम है। और वो कहती है कि जानदार साहब अब आपके हर कदम पर नज़र रखेंगे।
जल्पना कहती है सूरत हाल सही नहीं है। औरुल कहता है मेरे सामने जो भी आएगा मैं उसे कुचल दूंगा। और इधर हम देखते हैं कि जानदार साहब अपने सिपाही के साथ बोतहान के खेमे में आते हैं। वो सो रहा होता है और उसके ऊपर तलवार रखकर उससे कहते हैं उठो, हमें तुमसे कुछ मामलात निपटाना है। और इधर काई कबीले में हम देखते हैं कि जाजा तोरियान, जुलजान ये सब लोग वापस आ जाते हैं। और जाजा तोरियान अर्तगल से कहते हैं हुजूर मैं आपसे और इन जवान सिपाहियों से बहुत शर्मिंदा हूँ। अर्तगल उनसे कहते हम 1000 सालों से सोने की वजह से जिंदा नहीं, फिक्र करने की कोई बात नहीं। और अर्तगल से कहते हैं अगर मैं एक बार और जाऊं तो शायद सही जगह तलाश कर लूं, क्या आप मुझे एक और मौका देंगे? अर्तगल कहते हैं बस बहुत हुआ उस्ताद जाजा तोरियान, जाएं और थोड़ा आराम कर लें। और कहते हैं कि अगर आप मेरा कर्ज उतारना चाहते हैं, आप मेरे कबीले में अमन की ज़िंदगी गुजारें और आपने जो भी तजारत की है इसका इल्म मेरे नौजवान भाइयों को दें, इन्हें सिखाएं ताकि इनके पास दुनिया के बड़े ख़जाने हो सकें। एक अच्छी तजारत का इल्म, समझ गए आप? जाजा तोरियान कहते हैं मैं समझ गया हुजूर। और जुलजान अर्तगल से तुर्गत के बारे में पूछते हैं और वो जुलजान से कहते हैं कि हम जानदार साहब के मेहमान होंगे, कबीला तुम्हारे हवाले है। और इधर जानदार साहब बोतहान को लेकर उन सिपाहियों के पास आते हैं जिन्होंने अर्तगल के सिपाहियों पे हमला किया था और उनकी खालिनों में आग लगा दी थी, और वो लोग उन सभी सिपाहियों को मार देते हैं। और जानदार साहब बातवान की गर्दन पे चाकू रखकर उससे कहते हैं औरल की इस नामुनासिब हरकत का हमारे अलावा किसी को इल्म ना हो, और उससे कहते हैं कि अब के बाद तुम क्या करने वाले हो? बातवान कहता है मैं औरुल साहब के उठाने वाले हर कदम की खबर आपको दूंगा। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइमन यानी बैप्टिस्ट या मास्टर निकोलस से कहता है अर्तगल ज़रूर मरेगा, आप इस बात का यकीन रखें। वो कहता है अगर तुमने इसमें ताख़ीर की तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। साइमन कहता है मुझे समझ नहीं आता एक तुर्क ने आपको इतना बेचैन क्यों किया हुआ है? वो कहता है तुम नहीं जानते, तुम जब ये किताब पढ़ोगे तो समझ जाओगे। साइमन कहता है अगर मैंने उसे मार दिया तो मुझे पता नहीं चलेगा कि वो सुल्तान अलाउद्दीन का जासूस है कि नहीं। और साइमन उससे थोड़ा वक्त मांगता है और वो बताता है कि सादेतीन जल्दी यहाँ होगा और याद रखना वो तुम्हारा सबसे करीबी इत्तेहादी होगा, तुम दोनों का एक ही दुश्मन है, सुल्तान अलाउद्दीन। और उससे कहता है कि इतनी कम उम्र इतना मुश्किल काम देने की वजह मेरा तुम पर एतमाद है, मेरी साख को नुकसान मत पहुँचाना। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और साइमन वो किताब खोलकर पढ़ने लगता है और पढ़कर हंसता है। और इधर अर्तगल अपने घर वालों के साथ चौधार कबीले में पहुंच जाते हैं। अर्तगल अब्दुर्रहमान से कहते हैं औरुल और बोतहान पर नज़र रखना, और सारे कबीले वाले अर्तगल को खुशामदीद करते हैं। चौधार साहब जल्पना से पूछते हैं औरुल कहाँ है? जल्पना कहती है यकीनन वो किसी ज़रूर काम से गए होंगे। और सभी लोग अर्तगल का खुशामदीद करते हैं। चौधार साहब अर्तगल से मिलते हैं और अर्तगल सभी का तारुफ कराते हैं। शानदार साहब भी सबका तारुफ कराते हैं और उन्हें अंदर लेकर जाते हैं। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि औरुल एक जगह पर अपने घोड़े पे बैठा होता है, तभी वहाँ बोतहान आता है और उसे बताता है कि अर्तगल साहब अपने घर वालों के साथ हमारे कबीले पहुँच गए हैं। और बोतहान उन्हें बताता है कि जानदार साहब ने काई काफिले में दारंदाजी करने वाले तमाम डाकुओं को मार डाला और वो चाहते हैं कि मैं आपके हर कदम की जानकारी उन्हें दूं। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और इधर जानदार कबीले में सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं और वो लोग वहाँ बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ औरुल आता है। और जानदार साहब औरुल से कहते हैं कि अर्तगल साहब कहते हैं कि इन सरजमीनों पर अमन व अमान कायम करना हमारा फ़र्ज़ है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस मुअज़्ज़ज़ और बहादुर काई सरदार के साथ एक होकर मुत्तहिद होकर रहो। और कहते हैं कि मैं पहला कदम उठाना चाहता हूँ। और कहते हैं वेनस को हमसे 1500 कालीनें चाहिए। बाहर से पहले इतनी कालीनें तैयार करना बहुत मुश्किल, लेकिन अगर दोनों कबीले की हुनरमंद ख़वातीन एक हो जाएं तो इस कारोबार से हर एक को फ़ायदा होगा। औरुल कहता है हुजूर आप ये क्या कह रहे हैं? जानदार साहब कहते हैं कि हमारी दोस्ती की अलामत के लिए मैं काई को काम की पेशकश करता हूँ। और जानदार साहब कहते हैं मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, मगर अहम नहीं कि मैं क्या कहता हूँ, अहम यह है कि अर्तगल साहब क्या कहते हैं। अर्तगल कहते हैं जानदार साहब सबसे पहले तो आपकी इस पेशकश ने हमें बहुत इज्जत बख्शी, और कहते हैं कि हमारा हमेशा यही मान रहा है कि हमारी रोज़ी की रोटी अल्लाह की तरफ से आती है, जो इसका वसीला बनता है हम उसके शुक्रगुजार हैं। और कहते हैं कि आपकी इस पेशकश का जवाब देने से पहले मैं अपने घर वालों से मशवरा करना चाहता हूँ।
और जानदार साहब कहते हैं आप ठीक कह रहे हैं अर्तगल साहब, सोच कर बताइए, कल देखते हैं। और इधर साइमन बैठकर वो किताब पढ़ रहा होता है, तभी वहाँ पेट्रोसो आता है और पेट्रोसो साइमन को बताता है कि हमें पता चला है कि जानदार साहब ने अर्तगल और इनके घर वालों को अपने कबीले में दावत दी है। और साइमन कहता है उसे पता चल गया है कि तुर्गुत और उसके सिपाहियों पे हमला ऑरल ने करवाया था। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू।